हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आज सभी चीज़ें सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी नेशनल इनकम में होती है जो हमारी जो भी चैप्टर करने में मदद करती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, कि नेशनल इनकम क्या है और किस तरीके से ये यूज की जाती है और क्यों हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, नेशनल इनकम का मतलब होता है कि वो सारी की सारी मॉनेटरी वैल्यू जो हमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज से प्रोड्यूस हो। कि इसका मतलब होता है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज इस देश के अंदर बनाए जाते हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा बनाए गए हैं, उनकी सभी की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसे कहते हैं नेशनल इनकम। चलिए, इससे भी नहीं समझ आया तो देखो, इतना है कि वो सारी इनकम जो अर्न की जाती है व्यक्तियों के द्वारा जो इस देश के हैं, चाहे वो बाहर से भी कमा के लेके आए हों एक साल में, उसे कहते हैं नेशनल। अभी नेशनल इनकम से इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें सीखनी है, जिसका नाम है सबसे पहले जीडीपी। अब ये जीडीपी क्या है? जीडीपी अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो, नाम से पता चल रहा है कि ये डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है कि वो सभी के सभी गुड्स और सर्विसेज जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर अंदर बनाए जाएं और उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। मतलब कभी भी अगर कुछ भी फाइनल गुड्स बनाए हैं तो उनकी कुछ ना कुछ रुपए में वैल्यू होगी ना, तो वो सभी कहलाती है जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब समझ आया। जीडीपी क्या कहती है कि वो सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो एक ज्योग्राफिकली बाउंड्री के अंदर बनाए गए हों, जिनकी एक मॉनेटरी वैल्यू हो, उन सभी को मिला दिया जाए तो जीडीपी आता है। अच्छा चलो, और भी समझते हैं। देखो, जीडीपी चार चीजों से बनती है: सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है। अब ये सी क्या है? सी का मतलब होता है कंजप्शन। देखो, कंजप्शन क्या है? जो तुम खर्च करते हो। जैसे तुम फूड परचेज करके लेके आते हो, तो फूड परचेज करके लेके आते हो तो वो चीज तुम कंज्यूम कर रहे हो, तो वो सभी के सभी किस में आते हैं? जीडीपी में। कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं पर पैसा लगा रहा है, तो वो सभी किस में आते हैं? जीडीपी में। गवर्नमेंट खर्च कर रही है, जैसे कि रेलवे में खर्च करती है, रेलवे में खर्च करती है, तो वो सभी के सभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है। रोड बनाने में खर्च करती है, तो वो सभी के सभी क्या होते हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसके बाद दो चीजें और होती हैं जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बनता है। ठीक है, कि जब हम गुड्स सोल्ड कर दे किसी दूसरी कंट्री को तो एक्सपोर्ट हो जाता है, और हम दूसरी कंट्री से कुछ खरीद के ले आए, बोट करके ले आए, तो वो क्या कहलाता है? इंपोर्ट कहलाता है। तो इन सभी को मिलाकर जो चीज बनती है वो जीडीपी बनती है। तो ठीक है, अगर मैंने एक सपोज करो एक कार बनाई, मगर वो कार कौन सी थी? मेरे इंडिया के अंदर ही बनी, तो उसकी जो प्राइस होगी वो क्या कहलाएगी? मेरी जीडीपी। ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी सारी चीजें हमारी देश के अंदर बनाई जाती हैं, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसे कहते हैं जीडीपी। इसी तरीके से हम कुछ और टर्म भी सीखेंगे जीडीपी के साथ, मगर सबसे पहले हम कुछ चीजें सीखते हैं। देखो, जी डी पी एम पी, यहाँ पर लिखा एन एन पी एफ सी। चलो एक एक करके इन टर्म्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये फैक्टर कॉस्ट क्या है। देखो, ध्यान से सुनना कि फैक्टर कॉस्ट क्या है। देखो, सपोज करो मैंने कुछ जैसे अभी हम कार का एग्जांपल लेते हैं। कार बनाने में जो भी पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, या जहां पे भी बनाया लैंड में पैसा लगाया, ठीक है, लेबर, कितनी लेबर लगी होगी, इसके बाद कितने एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक कार को बनाने में जो पैसा लगता है, जो अमाउंट हम पेड करते हैं, उसे कहते हैं हम फैक्टर को। ठीक है, इस जी का मतलब होता है ग्रोस, इस डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो अभी हमने पढ़ा
कि जीडीपी क्या है, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, की वो सभी के सभी चीजें जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर बने, जिनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। इसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर कोस्ट। तो फैक्टर कोस्ट हमने पढ़ा कि फैक्टर कोस्ट वो सभी चीजें जो हमें कुछ भी बनाने में लगती हैं, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आती है जीएनपी, अब ये कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इसमें आती है जीएनपी। ये सेकंड टर्म है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बोला है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर इंक्लूडिंग इनकम अर्न बाय अब्रॉड एंड एक्सक्लूडिंग अर्न बाय द फॉरेनर। देखो ये होता क्या है, देखो समझने की कोशिश करो कि इंडिया के अंदर किसी व्यक्ति ने पैसा कमाया तो वो जीडीपी आ गया। अब इंडिया का व्यक्ति बाहर बैठा है, यूएस में बैठा है और बैठकर पैसा कमा रहा है। अब ये पैसे को इंडिया में भेज देता है, इंडिया में भेज देता है। तो इस चीज को जब ये पैसा भेजता है और ये जीडीपी में इंक्लूड हो जाता है तो इसको कहते हैं हम जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर इंडिया के पैसा बाहर चला जाए, कोई व्यक्ति बाहर का व्यक्ति यहाँ से पैसा कमा रहा है और अपने कंट्री में भेज रहा है, जैसे यूएसए में ही भेज रहा है, तो वो कहलाता है, वो भी क्या पार्ट होता है, जीएनपी का पार्ट होता है। तो इसमें बताया कि वो सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हमारे देश के व्यक्तियों के द्वारा कमाए जाते हैं या वो व्यक्ति जो फॉरनर्स हमसे लेकर जाते हैं। तो इसका मतलब होता है अगर इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, जीएनपी। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट 3-4 टर्म और है। देखो क्या क्या हमने सीखा, जीडीपी हमने सीखा, जीएनपी हमने सीखा। इसके बाद हाँ एक टर्म होती है एनडीपी। अब ये एनडीपी क्या है, अगर मैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन हटा दूं। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो हम किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। कोई भी इक्विपमेंट्स लेते हैं, कोई भी इक्विपमेंट्स लेते हैं तो उनको क्या करते हैं, पैसा उसमें से जो हम माइनस, जैसे बाइक ली तुमने तो बाइक की वैल्यू धीरे 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 कम हो रही है तो वो डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो निकल के आता है एनडीपी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है एनएनपी, नेक्स्ट टर्म, ठीक है। अब ये कैसे बनेगी, इसके लिए हम इस टेबल को देखते हैं। देखो जी से एन में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा, ठीक है। उसी तरीके से डी से एन में जाने के लिए करना होगा एन एफ आई ए, इसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है। ये कुछ नहीं है। इसके बाद मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो फैक्टर कॉस्ट मैंने बताया अभी, फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दे तो क्या बन जाता है, वो मार्केट प्राइस बन जाता है कि मार्केट में जो अमाउंट मिलेगी वो प्राइस इतना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीज सीखी। तो अगर जी से एन में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डी से एन में जाना है तो एन एफ आई ए, और प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता, और एम पी से एफ सी में जाना है तो माइनस एन एफ टी, ठीक है। इस तरीके से हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा क्या कर सकते हैं, मतलब एन से जी में जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करना होता है, डी से सॉरी एन से डी में जाना है तो माइनस एन एफ आई करते हैं। इसके बाद पी से पी में चेंज नहीं होता, एफ सी से एम पी में जाना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये कुछ टर्म्स है, आज के लिए इतनी ही टर्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये टर्म पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। अगर इनमें से कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज इतना ही, धीरे धीरे करके हम इकोनॉमिक्स के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन सीखेंगे। आज के लिए थोड़ी सी वीडियो जिसमें मैंने कुछ टर्म्स बताई हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब